नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या अब हमारे देश में इमरजेंसी लगने वाली है? क्या पिछले 11 साल से चल रहा अघोषित आपातकाल बाकायदा घोषित आपातकाल में बदलने वाला है? क्या अब इस देश के विपक्ष के सांसद सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या विपक्ष का चुनाव आयोग को ज्ञापन देने के लिए सड़क पर उतरना अपराध हो गया है? ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आज मोदी सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में विपक्ष की आवाज़ घोंटने के लिए सारी हदें पार कर दी। विपक्ष के 300 सांसद जब चुनाव आयोग को ज्ञापन देने के लिए निकले तब उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद संसद तक में अपनी आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा है। तो विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक कहीं भी अपने मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठा सकता। ये लगभग आपातकाल जैसे हालात हैं। मोदी की सरकार बिना ऐलान के, बिना घोषणा के इस देश के ऊपर एक तरह का आपातकाल थोपने जा रही है। आज सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सारे राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन जब सुबह संसद के मकर द्वार से 300 सांसद जुलूस की शक्ल में निकले तो वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि दिल्ली की पुलिस ने मोदी सरकार के इशारे पर सांसदों को बीच रास्ते में रोक दिया। आइए पहले कुछ दृश्य देख लीजिए कि किस तरह विपक्ष के लोग वोट चोरी के खिलाफ नारे लगाते हुए निकले थे और उसके बाद ये जुलूस नरेंद्र मोदी कायर हैं, अमित शाह कायर हैं, मोदी सरकार वोट चोर है, इन नारों के साथ आगे बढ़ रहा था। परेशान हो रही हो यार, थोड़े से शॉट बाद में बना लेना। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की धांधलियों का पर्दाफाश किया था। उसे उन्होंने एटम बम का नाम दिया था और सचमुच में जब उन्होंने दस्तावेजी सबूतों के साथ देश को ये बताया कि मतदाता सूचियों से लेकर मतदान तक किस किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, किस तरह वोट चोरी किया जा रहा है, उसके बाद से चुनाव आयोग और सरकार सवालों के घेरे में है। अपने इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन केंद्रीय चुनाव आयोग तक जाना चाहता था और अपनी बात, अपनी शिकायत वहां दर्ज कराना चाहता था, लेकिन ये जो जुलूस निकला उसे दिल्ली पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इस जुलूस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के नेता शरद पवार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता, सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, ऐसे तमाम विपक्षी नेता शामिल थे। लेकिन दिल्ली की पुलिस ने एक एक करके सबको हिरासत में ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो 85 साल की उम्र के हैं, उन्होंने किस तरह नारे लगाए वोट चोरी के खिलाफ, वे भी सुन लीजिए। वोट की डकैती
वोट की डकैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की डकैती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद खड़गे को पुलिस हिरासत में लेकर रवाना हो गई। इसके बाद नंबर आया कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। राहुल गांधी को भी पुलिस ने अपनी वैन में बिठा लिया। उन्होंने हिरासत के बाद गाड़ी के भीतर से ही मीडिया से जो कुछ कहा, आइए उसे भी देख लें। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला सांसद भी शामिल हुए। प्रदर्शन में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी नारे लगाते हुए शामिल हुई। वे कौन से नारे लगा रही थी, जुलूस से लेकर हिरासत में पहुंचने के बाद, ये दोनों वीडियो भी देख लीजिए। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है, लोकतंत्र से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सभी पार्टियों की महिला सांसदों ने इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने बैरिकेड फांदकर अपना विरोध जताया। आइए ये वीडियो भी आपकी नजर करते हैं। उधर जाना यार। इस विरोध प्रदर्शन में भारी धक्का मुक्की और उमस के चलते टीएमसी की सांसद मिताली वाघ बेहोश हो गई। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज उनके पास थी। उन्होंने उन्हें संभाला और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आवाज दी। राहुल गांधी वहां पहुंचे और मिताली को इलाज के लिए गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। फेंटेड भी कहते हैं कि सांसद को लेके जा रही है। बाइक मत लो यार, छोड़ दो। विपक्ष के इन तमाम नेताओं को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने भेजा गया। मालूम नहीं है ये इतने बड़े पैमाने वहां कुछ देर रखने के बाद इन सबको रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद सारे विपक्षी नेता एक बार फिर संसद पहुंचे।
संसद में पहुंचने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर अपनी बात इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया और रोक कर हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा हमको क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. sir, I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable आप Member. लोग हाउस चला I've taken your point. संसद परिसर में राहुल गांधी ने भी आज के इस प्रदर्शन के बाद जो कुछ कहा उसे भी सुन लीजिए। हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपी नहीं आ सकते। यही हालत है, क्योंकि डरते हैं 300 एमपी आ गए तो वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। सर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन से जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल रही है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन करके इसके जवाब आप एफिडेविट। अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही लोग डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, वो फटेगा। तो आज का दिन मोदी सरकार के विपक्ष के ऊपर बढ़ते हुए अंकुश का दिन रहा। मोदी सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी दल, विपक्ष के नेता अपनी बात न तो संसद में रखें और न सड़क पर रखें। इसीलिए आज विपक्ष के 300 सांसदों को निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक नहीं जाने दिया गया। तमाम बुजुर्ग नेताओं से लेकर बड़ी संख्या में सांसदों को हिरासत में ले लिया गया और जब वे संसद पहुंचे और वहां अपनी बात कहना चाह रहे थे तो सदन में भी उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी गई। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे देश में अघोषित आपातकाल से घोषित आपातकाल की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उठाया है वो धीरे धीरे करके आम जनता तक पहुंच रहा है और शायद विपक्ष अब इस लड़ाई को अध बीच में छोड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और उसके समर्थक चुनाव आयोग पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए खुद सामने आ जाते हैं और चुनाव आयोग विपक्ष के राहुल गांधी के हर आरोप को मिसलीडिंग कह देता है। जो जानकारियां राहुल गांधी या विपक्षी दल मांग रहे हैं वे जानकारियां चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं होता। कुल मिलाकर राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। वोटिंग सिस्टम में, मतदान की प्रक्रिया में जितने तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं उन्हें खत्म करने की लड़ाई है। तो देखना होगा आगे चलकर विपक्ष अपने इस आंदोलन को किस तरफ और कहां तक ले जाता है और सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष से कैसे निपटती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।